हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक राज और आपका स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल योर स्टडीज पर। आज है हमारा सॉइल का लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉइल कंटेन्स एयर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? सॉइल में हवा होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी, सॉइल कंटेन्स वाटर और मॉइस्चर। सॉइल में पानी भी होता है, मॉइस्चर भी होता है। एयर कहाँ पे होता है? तो हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स जो होते हैं सॉइल के, उसके बीच में गैप रहता है, उसको फिल कौन करता है? एयर करता है। थर्ड पॉइंट, सॉइल अलाउज वाटर टू पर्कोलेट। मतलब कि सॉइल पानी को पर्कुलेट होने देता है, अलाउ करता है, यानी कि जाने देता है। फोर्थ पॉइंट, सॉइल कैन ऑब्जॉर्ब वाटर। सॉइल पानी को ऑब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये थे सॉइल के 4 प्रॉपर्टी। अब एक क्वेश्चन है, why do we feel simmering when we pass through a farmland during a hot summer day? जब गर्मी का दिन रहता है तो उस समय जब हम एक खेत की तरफ से जाते हैं तो हमें सिमरिंग महसूस क्यों होता है? चमकता हुआ कुछ महसूस क्यों होता है? This is because the soil in the farmland contains water. हम जानते हैं कि जो सॉइल होता है फार्मलैंड में या फिर कहीं पे, उसमें क्या होता है? वाटर होता है। सॉइल कंटेन्स वाटर, प्रॉपर्टी है सॉइल का, तो पानी रहता है। ऑन अ हॉट समर डे द वाटर इवेपोरेट्स टू फॉर्म वाटर वेपर। तो जब गर्मी का दिन रहता है तो ये वाटर क्या बन जाता है? वाटर वेपर बन जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि हॉट एयर राइजेज अप, तो ऊपर की तरफ वो वाटर वेपर जाएगा। The water vapor coming out from the soil reflects the sunlight, due to which the air above the soil seems to be simmer. और यही जो वाटर वेपर ऊपर की तरफ आएगा वह सनलाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए वह हमें सीमर लगेगा, यानी कि चमकता हुआ लगेगा। उसके ऊपर का जो हवा रहेगा वो हमें चमकता हुआ लगेगा। तो इसे नोट कर लीजिए। अब हमारा टॉपिक है पर्कुलेशन ऑफ वाटर। वैसे तो हम ये जानते हैं कि पर्कुलेशन क्या होता है, अभी हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा, लेकिन इसे देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच वाटर पासेज डाउन स्लोली थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड पर्कुलेशन ऑफ वाटर। जिस प्रक्रिया में पानी धीरे धीरे सॉइल से पास होती है उसी को क्या बोला जाता है? पर्कुलेशन ऑफ वाटर। जिस प्रक्रिया में पानी मिट्टी से धीरे धीरे पास होती है उसी को पर्कुलेशन ऑफ वाटर बोला जाता है। सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर? ये इसी से रिलेटेड है। व्हाट इज पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर? द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल is the volume of water in millimeters which passes down the soil per minute. Percolation rate of water क्या है? Percolation rate of water क्या है? तो वह सॉइल में, किसी सॉइल में पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर वॉल्यूम है पानी का, जो कि उस सॉइल से पर मिनट में पास कर जाता है। मतलब कि किसी सॉइल से 1 मिनट में 10 ml पानी जा रहा है, ये क्या हुआ? उस सॉइल का पर्कुलेशन रेट हुआ। मतलब कि जैसे ये सॉइल है तो इसमें पानी जा रहा है, तो इसे ये 1 मिनट में अगर हमने यहाँ पे 100 ml पानी गिराया तो वह 10 मिनट में पास कर जाएगा। तो इसके फॉर्मूला हम देख लेते हैं। पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल ml पर मिनट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर पर्कुलेटेड इन सॉइल टाइम टेकन फॉर दिस पर्कुलेशन। मतलब कि पानी जो हमने उसमें पर्कुलेट किया है, गिराया है और वह ऑब्जॉर्ब किया है, अंदर गया है वह पानी, उसका वॉल्यूम मान लिया 100 ml, और टाइम कितना लगा वो, यानी कि अगर 10 मिनट टाइम लगा 100 ml पानी गिरा तो कितना हो जाएगा पर्कुलेशन रेट उसका? 10 ml पर मिनट। लास्ट पॉइंट, पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट इन सैंडी सॉइल एंड इट इज लोवेस्ट इन क्लेई सॉइल। पर्कुलेशन रेट, पानी का पर्कुलेशन रेट सबसे ज्यादा सैंडी सॉइल में होता है और सबसे कम क्लेई सॉइल में होता है। क्यों होता है? क्योंकि सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं और क्लेई सॉइल में पार्टिकल्स नजदीक रहते हैं, इसलिए पानी को जगह नहीं मिलती है जाने के लिए। तो इसे नोट कर लीजिए।
इसे हम मिटा दे रहे हैं। चलिए पर्कुलेशन रेट पर एक क्वेश्चन करते हैं। Hundred ml of water passes through a particular soil, मतलब कि कोई भी सॉइल हो सकता है, एक खास तरह का सॉइल है, particular soil in 10 minutes. 10 minutes. Calculate the rate of population of water in this soil. हंड्रेड ml ऑफ वाटर, यानी कि पानी की वॉल्यूम कितनी है 100 ml, और वह एक पार्टिकुलर तरह के सॉइल से 10 मिनट में पास हो जाता है, तो उसका रेट ऑफ पर्कुलेशन निकालना है। तो हम पहले लिखेंगे वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन, वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन इक्वल टू 100 ml। टाइम टेकन इन पर्कुलेशन, पानी को पास होने में कितनी समय लगती है, टाइम टेकन इन पर्कुलेशन इक्वल टू 10 मिनट्स। अच्छा, तो पर्कुलेशन रेट क्या हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा वॉल्यूम बाय टाइम टेकन, इसलिए पर्कुलेशन रेट of water equal to volume of water taken by time taken in percolation, time taken in percolation। इसके क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन कितना है 100 ml, 100 ml, टाइम कितना लग रहा है पर्कुलेशन में 10 मिनट्स, 10 मिनट्स, तो 10 से 10 गया, कितना आया 10 ml पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 10 ml पानी इस पर्टिकुलर सॉइल से पास हो जा रही है। रेट ऑफ पर्कुलेशन का यही मतलब है, तो इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब अपन सॉइल कैन ऑब्जॉर्ब वाटर, हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था कि सॉइल पानी को ऑब्जॉर्ब करता है, तीनों प्रॉपर्टी की हमने देख लिया, पर्कुलेशन क्या होता है, एयर, सॉइल में एयर होता है, वाटर होता है, इस की हमने देख लिया। अब हम देखेंगे सॉइल कैन ऑब्जॉर्ब वाटर। To find out which soil absorb more water and which soil absorb less water, we need to find the percentage of water absorbed by the soil. यह पता करने के लिए कि कौन सा सॉइल ज़्यादा पानी ऑब्जॉर्व करता है और कौन कम करता है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सॉइल के द्वारा ऑब्जॉर्व किए गए पानी का परसेंटेज निकालना होगा। तो वो किस तरह निकाले, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्जॉर्व बाय द सॉइल इक्वल टू मास ऑफ द वाटर टेकन ऑब्जॉर्व बाय द सॉइल अपॉन मास ऑफ दिस वाटर टेकन इनटू 100 और परसेंट हो जाएगा। तो इसके लिए एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लीजिए कि हमने पानी लिया 100 ml और ऑब्जॉर्व सॉइल मास ऑफ द वाटर ऑब्जॉर्व वो ले लिया 20 ml, तो उसका ऑब्जॉर्प्शन परसेंटेज कितना होगा, तो 20 ml क्या हो रहा है, ऑब्जॉर्व हो रहा है। टोटल मास कितना है वाटर का 100 ml है, ठीक, तो इसका परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्जॉर्व बाय द सॉइल इक्वल टू यही हो जाएगा। तो ये तो
10 से 10 कट गया, इधर से 10 से 10 कट गया, कितना आया 20%। 20% वाटर ऑब्जॉर्व बाय द सॉइल, मतलब कि हमने अगर 100 ml पानी गिराया तो उसमें का 20% भाग सॉइल ऑब्जॉर्व कर लिया। और ये एक पॉइंट था, क्ले सॉइल ऑब्जॉर्व मोस्ट वाटर, सबसे ज्यादा पानी कौन ऑब्जॉर्व करता है, क्ले सॉइल ऑब्जॉर्व करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं पास में रहते हैं, उसके पास एक अच्छा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, तो इसे नोट कर सकते हैं। अब है हमारा टॉपिक सॉइल एंड क्रॉप्स, यानी कि मिट्टी और फसल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल आर फाउंड एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की फसल उपजती हैं। The main factors that affect the soil profile and bring about changes in the soil structure are characteristic of parent rock, plant rock and climate. ये plant cover होगा। तो जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो सॉइल प्रोफाइल में जिसके कारण अंतर होता है वो क्या है, पेरेंट रॉक का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, मतलब कि पेरेंट रॉक के गुण कैसे हैं, वो किस तरह का है, ठीक है। प्लांट कवर कैसा है और क्लाइमेट कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। Wind, rainfall, temperature, sunlight and humidity are some of the important climatic factors. कुछ important क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, विंड यानी कि मूविंग एयर, रेनफॉल कितना हो रहा है, टेम्परेचर वहाँ का एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है, सनलाइट कैसी है, ह्यूमिडिटी यानी कि वहाँ पे उष्ण है या भी नहीं, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, अलग अलग तरह के सॉइल का मतलब अलग अलग तरह का वेजिटेशन होता है, मतलब कि कोई उसके लिए सुटेबल है, कोई उसके लिए सुटेबल है। फर्स्ट वन, क्ले सॉइल हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग पैडी। क्ले सॉइल के पास बहुत ही अच्छी कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है पानी को रिटेन करने के लिए, ठीक है, तो इसके कारण वह पैडी के लिए अच्छा होता है, यानी पैडी को उपजाने के लिए वो बढ़िया होता है। Second point, loamy soil which drains water easily are required for lentils, मसूर and other pulses. लोमी सॉइल जो पानी को आसानी से जाने देता है, उसका प्रयोग लेंटिल्स यानी कि मसूर और जो अन्य दाल है उनको उपजाने में ये अच्छा होता है। Third point, loamy soil which drain water easily and can hold a plenty of air is required for cotton. लोमी सॉइल जो पानी को आसानी से जाने दे और हवा भी रखे, एडिक्वेट मात्रा में हवा भी रखे, उसका कॉटन के लिए वह ठीक होता है। लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट, क्लेई एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड सीरियल्स। अब व्हीट है, सीरियल्स है, इन सबको उगाने के लिए दोनों लोमी सॉइल और क्ले सॉइल दोनों सुटेबल होते हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब हमारा एकमात्र टॉपिक बचा है सॉइल इरोजन, उसे भी हम देख लेते हैं, इसे नोट कर लीजिए। हमारा लास्ट टॉपिक है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाई। The process of removal of topsoil from the land by strong winds or by flowing water is called soil erosion. जो प्रक्रिया होता है टॉप सॉइल का, यानी कि सॉइल से लैंड से टॉप सॉइल का रिमूवल का जो प्रक्रिया होता है, किस चीज के द्वारा, तो बहुत ही पानी के द्वारा, बहुत ही हवा के द्वारा, उसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। अब इसके कारण क्या होते हैं इसे भी देख लेते हैं। द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन आर, इसके मुख्य कारण सॉइल इरोजन के ये हैं। ए, डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का कटाई, यानी कि पेड़ को हम काट देते हैं, तो हम जानते हैं कि पेड़ मिट्टी को पकड़े रहता है, अपने रूट्स को फर्मली पकड़े रहता है, जिससे मिट्टी एक जगह रहती है। अगर पेड़ नहीं रहे तो आसानी से मिट्टी का कटाव हो सकता है। सेकेंड, ओवर ग्रेजिंग, मतलब कि पशुओं से ज्यादा चरवाहा हो जाता है, उसके कारण। थर्ड, इम्प्रॉपर फार्मिंग मेथड, फार्मिंग का मेथड गलत होना, या फिर हम ज़्यादा दिन तक अगर खेत में फसल ना उपजाएं तो इससे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। फोर्थ पॉइंट, फॉरेस्ट फायर, यानी कि जंगलों में आग लग जाती है। फिफ्थ,
फ्लड्स एंड हेवी रेनफॉल, ज़्यादा मूसलाधार बारिश हो गई या फिर बाढ़ आ गया तो इससे भी सॉइल इरोजन होता है। और इससे बचने का तरीका क्या है, तो एफोरेस्टेशन। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट मैप के द्वारा। ओके, थैंक यू।